फी सबीहत यौमी हादा, ऐ परवरदिगार मैं तजदीद कर रहा हूँ, नए सिरे से फिर अंजाम दे रहा हूँ आज इस रोज़। वमा इश्तु मिन अय्यामी, और जब तक जिंदा हूँ उस वक़्त तक के लिए अहदन, अपने इमाम के साथ अहद बांध रहा हूँ, व अक़दन व बैअतन, और अपने इमाम के साथ बैयत कर रहा हूँ और इस बैयत को तजदीद कर रहा हूँ, इस बैयत को असर नौ कायम कर रहा हूँ। बैयत का मतलब भी बै ही है, बै और बैयत एक चीज़ है और राइज है। पाकिस्तान में हर एक के हाथ पे बैयत कर ली जाती है, कोई पसंद आए मानवी शख्सियत और रूहानी, कोई पीर फ़कीर मजहबी इस तरह की चीज़ हो तो फ़ौरन उससे जाकर बैयत कर लेते हैं बग़ैर तवज्जो के कि बैयत कहते किसको हैं और बैयत कहाँ होती है और बैयत में होता क्या है। बैयत उमूमन किसी के हाथ पे हाथ जाके रखना या कह देना जी कि मुझे अपनी मुरीदी में कबूल कर लें, वो कहते हैं ठीक है आज से आप हमारे मुरीद हैं, तो इसको बैयत कह देते हैं। बैयत बै है, ख़रीदना और बेचना, बेचने को और ख़रीदने को बै कहते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त दोनों मुश्तरका नाम है, वैसे अलग अलग इस्तिलाह है बै और शरा, लेकिन जब बैयत कहा जाए तो दोनों को शामिल है, ख़रीदने को भी और बेचने को भी शामिल है। खुसूसन बेचना इसका माना है। बैयत का मतलब बेचना नहीं होता, बैयत का मतलब होता है सुपुर्द करना, इस तरह से सुपुर्द करना कि फिर वापस ना ले सके। जो चीज़ आप किराए पे देते हैं वापस ले लेते हैं, जो चीज़ आप उधार देते हैं वापस ले लेते हैं, जो चीज़ आप वैसे देते हैं इस्तेमाल के लिए उसे वापस ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आप बेच देते हैं वो वापस नहीं लेते। वापस लेने जाएं भी तो वो देता नहीं, वो कहता ये तो हमने खरीद लिया, नाकाबिले वापसी है। बैयत का मतलब ये है कि आप मोमिन अपना नफ्स, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना ख़ानदान, अपना इख्तियार, अपना सब कुछ उठाकर उस हस्ती के पास जाकर उन्हें पेश कर दे जिन्हें खुदा ने इसके इख्तियार का मालिक बनाया है, इसकी ज़िंदगी का मुख्तार बनाया है। वली भी इसी तरह, लाहौरी वली और पंजाबी वली और पाकिस्तानी वली का वसी माना है। औलिया फरावान है गली गली में, पंजाब वैसे औलिया की कहते हैं सरजमीन है, जगह जगह वली दफन है, कहीं 9 गज़ का वली है, कहीं मसलन 1.5 गज़ का वली है, कि बाकायदा गज़ों से नाप के वली बनाए हुए हैं। 9 गज़ा वली तो पूरे पंजाब में है, जहाँ भी जाओ तो वहाँ 9 गज़ का एक वली होता है। अब किस तरह से ये 9 गज़ के वली की बात मशहूर हो गई है, ये भी एक दिलचस्प तारीख़ है। तो लाभ कोई अपना तहकीकी मौजू के तौर पर इस मौजू को इंतखाब करें और तहकीक करें कि ये 9 गज़ा पीर जो है ये कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से मुतारफ़ हो गया, चूँकि पंजाब के हर तरीक़े में और हर जगह पर ये कब्र और एक बुज़ुर्ग इस तरह का 9 गज़ का वहाँ मारूफ व मशहूर है। अज़ीज़ मन, वली, मौला, विलायत, इसका माना पहले समझ लें, चूँकि हमसे मुताल्लिक़ चीज़ें, हमारा लाजमी सबक है, हमारा वाजिब सबक है, शियों का वाजिब सबक है ये। वैसे तो सारे मुसलमानों का है लेकिन बाकी पढ़ते नहीं हैं। जिस तरह रियाजी लाजमी मजमून है लेकिन अक्सर को समझ नहीं आती, बोर होते हैं, उमूमन रियाजी में फ़ेल हो जाते हैं। रियाजी में फ़ेल होकर रक्षा चलाते हैं, रियाजी में फ़ेल होकर फिर दूसरे काम सीख लेते हैं। अगर रियाजी पास कर लें तो फिर आगे बाकी पहाड़ तय करना आसान होता है। इसी तरह दीन में रियाजी की तरह एक मजमून विलायत, अगर इसमें पास हो जाए तो बाकी दीन बहुत आसान होता है। इसको अक्सर पास नहीं कर सकते, फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, और बड़ा वाजिब सबक है। इसका माना पहले समझ लें कि क्या है विलायत, किसको कहते हैं। विलायत और ये औलिया हैं, और फिर मसलन एक वली का एक माना सबके ज़हनों में ये बैठा हुआ है कि जो करामत दिखाता हो, जो करामत दिखाता हो वो वली नहीं होता, उसे नहीं कहते वली। करामत बहुत सारे दिखा सकते हैं। आप देखें ये साधु
हिंदू साधु ये बहुत करामात दिखाते हैं, लेकिन ये वली नहीं होते। असलन ये इनमें से अक्सर खुदा को ही नहीं मानते, चूंकि हिंदू हैं ये बुद्ध को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, मूर्तियों को मानते हैं, अल्लाह पे इनका एतकाद ही नहीं है। तौहीद को नहीं मानते, वहदानियत खुदा को नहीं मानते, नबूवत को नहीं मानते, अंबिया को नहीं, किसी नबी को नहीं मानते। हिंदू वाहिद मजहब है जिसमें नबूवत का कोई तसव्वुर नहीं है, अंबिया नहीं आए, आसमानी किताबें नहीं हैं, क़यामत का भी उस तरह तसव्वुर जो मुसलमानों में है वो नहीं है उनके यहाँ। लेकिन उनके यहाँ साधु हैं, रूहानी शख्सियात हैं, मानवी शख्सियात हैं, जो हाथ के इशारों से, आंखों के इशारों से और बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी रूहानी जिस्मानी ताकत से बहुत कुछ कर सकते हैं। वली उसे नहीं कहते जो करामत दिखाता हो, जो दीवार दौड़ाता हो, जो शफा देता हो, जो कोई अनोखा काम करके दिखा देता हो, उसे नहीं कहते वली। ये सब कर सकते हैं, ये साधु भी करते हैं और ज्यादा करते हैं, मुसलमानों से ज्यादा साधु ये काम करते हैं। और ये आसान है, आप भी कर सकते हैं। मैं मशवरा नहीं देता करें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप कर सकते हैं। अगर किसी दिन घर झगड़ा हो जाए, घर रहना मुश्किल हो जाए, तो ये रास्ता खुला हुआ है। उस रोज़े मुबादा के लिए बता रहा हूं कि फिर ये काम शुरू कर सकते हैं कि अगर जाकर अलहदगी में बैठ जाएं, अलग थलग रियाजतें, खाना कम खाएं, नींद कम करें, ख्वाहिशात कंट्रोल करें, हवस के पीछे ना जाएं, अपने मन की बात को मारें, मन दबाएं, अपना जो दिल करे जी करे उसको ना अंजाम दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये रूहानी कुव्वत पैदा होना शुरू हो जाएगी, ये कुव्वत आ जाएगी। ये एक्सरसाइज है, ये मश्क है, ये रियाजत है। आप रियाजत करें, कोई ना कोई सलाहियत आपकी जिंदा हो जाएगी, जाग जाएगी। विलायत का मतलब दीन के अंदर, कुरान के अंदर जो विलायत का जिक्र है और तशय्यो में जिस विलायत को रुकनियत हासिल है, उस विलायत का मतलब होता है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक का इख्तियार अपने बरगुज़ीदा बंदों में से एक बंदे को अता फरमा दिया है। अपनी मखलूक का इख्तियार, इंसानों का इख्तियार, इंसानों की जिंदगियों का इख्तियार, इंसानों के अमवाल का इख्तियार, और जो इन हस्तियों को जिन्हें अल्लाह ने साहिब इख्तियार बना दिया है, इनके इख्तियार को मान ले, उसने विलायत से तमस्सुक कर लिया है। और जो उनके इख्तियार को ना माने, उनकी करामत को माने लेकिन उनका इख्तियार ना माने, उसने बाबे विलायत को तर्क कर दिया है। विलायत इख्तियार को कहते हैं। अब चूंकि अल्लाह ने हमारा इख्तियार इन हस्तियों को दिया है, जिसको इमाम बनाया है, उम्मत का इख्तियार भी उसको दे दिया है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज्यादा औला हूं या नहीं, सब मोमिनीन ने इकरार किया कि ऐसा ही है, आप हमारे नुफूस पर हमसे ज्यादा हक और इख्तियार रखते हैं। उस वक्त हजरत ने फिर फरमाया कि बस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। यानी कल तक जिसका इख्तियार और आज तक जिसका इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था, आज से उसका इख्तियार अली इब्न अबी तालिब को हासिल हो गया। साहिब इख्तियार ये है आपकी। तो हमारी हर चीज का इख्तियार अल्लाह ने उस हुज्जत खुदा को दे दिया है। अगर बंदा अपनी जिंदगी, अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपने वसाइल, अपने औकात, अपनी हर चीज उठाकर हुज्जत खुदा के सामने ले जाए, इमाम वक्त के सामने ले जाए और पेश कर दे कि मैं, मेरी जान, मेरा अमवाल, मेरा खानदान, मेरा सब कुछ ये आपके पास, मैं आपके सुपुर्द करता हूं, इस तरह से सुपुर्द करता हूं कि जिसमें वापसी का मुतालबा नहीं करूंगा। इसको बैयत कहते हैं। आपने अपना नफ्स पेश कर दिया, सुपुर्द कर दिया है, आपने अपना माल सुपुर्द कर दिया है, हवाले कर दिया है, उस हस्ती के हवाले कर दिया है जिसे अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया था।